तो मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार, सत्य की आवाज़ से। दोस्तों, मौदेगढ़ तहसील परिषद में चल रहे सतु संपत्ति को लेकर धरने का 46वां दिन है। आइए बात करते हैं सतु संपत्ति धरने की अध्यक्षता कर रहे बबली भाई से। बबली भाई नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बबली भाई, 46 दिन में क्या सार्थक पहल निकली है? देखिए, 46 दिन में जो सार्थक पहल मैं समझता हूं कि हम तहसील में बैठे हैं, आज 46वां दिन है। एक बार एसडीएम साहब आए थे, एक बार डीएम साहब यहाँ आए थे, उनसे वार्ता हुई थी। मैं समझता हूँ उसके अलावा तो एक दिन संदेश आया सांसद जी का कि जी वहाँ आप लोगों को बुलाया गया है। एक दिन हम वहाँ गए थे सांसद जी के यहाँ, लेकिन वहाँ भी हमें कोई, हमारी वहाँ वार्ता विफल रही। हमें कोई ऐसा उनका प्रयास नज़र नहीं आया, या ये कहें कि अधिकारी ने कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी कि इसकी समाधान की तरफ जाएं। और हम लगातार यहाँ बने हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। आप जैसा आपने भी कई बार देखा होगा, अभी 3 दिन पहले मैं समझता हूँ कि लगभग 2000 लोग जो हमारे सब लोग सीकरी पेट्रोल पंप से हम एक पैदल यात्रा लेकर आए थे, जिनमें हमारे भाई अर्धनगन होकर आए, हमारी मातृशक्ति पैदल चल कर आई। हम वो तमाम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों को और इन अधिकारियों को हमारा दर्द महसूस हो, क्योंकि सवाल ये है कि मुद्दा 1 लाख लोगों का है, मुद्दा 25,000 मकानों का है, मुद्दा न्याय और अन्याय का है, मुद्दा सही और गलत का है। लेकिन ना प्रशासन चेत रहा है और ना जनप्रतिनिधि भी हमारे नींद से जाग नहीं रहे हैं। और जहाँ तक सांसद जी की बात है, चलो ठीक है, उन्होंने हमें बुलवाया, वहाँ अधिकारियों को बुलवाया, जिलाधिकारी को भी बुलवाया, लेकिन मेरा कहने का मतलब हमारी साफ साफ सीधी सीधी 2 बात है, तीसरी बात है नहीं। क्योंकि माने कोर्ट इसमें बीच में आ गए हैं, तो अब तो ये है कि जो कोर्ट का आदेश है उसको आप हमारी फर्ज पे चढ़ा दो, और ये स्वाभाविक है, ये चढ़ना भी चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरा, क्रिया विक्रय आप खोल दीजिए। क्रिया विक्रय अगर आप खोल देंगे तो लोगों को जो समस्या है असली, हमारी माताएं बहन जब हम जाते हैं तो रो रो के माताओं का बुरा हाल होता है। वो कहती हैं हमने 50 गज का, 60 गज का प्लॉट, 100 गज का प्लॉट इसलिए अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले लेके डाला था कि जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो हम इसको बेच के इसके हाथ पीले कर देंगे। लगभग कम से कम 500-700 हमारी बहनें ऐसी होंगी जो पिछले 1.5-2 साल में जिनकी शादियां होनी थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही। उनके दिल से पूछ कर देखिए। हमारे बीच में मेरे भाई बैठे हैं, इनसे पूछ के देखिए, ये अपना जवान बेटा खो चुके हैं। शायद जो भगवान करता है होता तो वो है, लेकिन शायद अगर इनका प्लॉट बिक जाता तो ये भाई मेरे कम से कम अपने मन को, अपने दिल को तसल्ली कर लेते और पैसा लगा के अच्छे अस्पताल में इलाज करा लेते। जो रिजल्ट होता वो अलग बात है, हो सकता भगवान बच भी जाता बच्चा इनका। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ हो रही हैं सांसद जी। और देखिए, जनता वोट देकर, जो इस जनता के पास एक ही हथियार है, दूसरा नहीं है। इनके पास जो हथियार है उसका समय भी आ रहा है। जनता वोट देकर किसी भी जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनकर भेजती है कि जब जरूरत पड़े, जब उस पर कोई आफत आए, जब उस पर कोई समस्या आए, तो ये जनप्रतिनिधि एक कदम आगे बढ़ाकर हमारी मदद करें। और एक छोटी सी बात, भाई सत्ता के लोग हैं, हमारी विधायक जी सत्ता की, हमारे सांसद जी सत्ता के, हमारा चेयरमैन सत्ता का है, सरकार इनकी है, अधिकारी सरकार के हैं। फिर कौन सी बात है? एक सही बात को फिर हम में, आम जनता में और जनप्रतिनिधियों में फर्क क्या रह गया? फिर तो कोई फर्क, भाई हमारी नहीं सुन रहे, सही बात हमारी अधिकारी नहीं मान रहे, तो कम से कम जनप्रतिनिधियों की तो माननी चाहिए, या वो मना नहीं रहे। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि वो मनाना नहीं चाहते या मान नहीं रहे। और अगर मान नहीं रहे, वो मनाना चाहते तो बहुत इलाज है। बबली जी, रात में आपकी फेसबुक वॉल देख रहा था, आप लाइव आए, आप उसमें मुझे कुछ भावुक नजर आए। क्या प्रशासन, जनप्रतिनिधि या सरकार के द्वारा आप पर कुछ प्रेशर डाला जा रहा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। भावुक अगर मैं था तो भावुक मैं इस जनता की परेशानी के लिए था। इस जनता का दर्द मेरे दिल और दिमाग में चढ़ रहा था। जब मैं भावुक हो रहा था इनकी बात बताते हुए, मैं इसलिए भावुक था। जहां तक अगर प्रशासन के दबाव की बात है या किसी के दबाव की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर
कोई दबाव सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी दबाव और प्रेशर को हम नहीं मानेंगे। हम जनता की आवाज के लिए खड़े हैं। जब तक लड़ाई का आर पार का मन बना के यहाँ बैठे हैं और जब तक लड़ाई को नहीं जीत लेंगे, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस पे जो प्रेशर बनाना वो बना लें। 46 दिन में यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के जनप्रतिनिधि आए, अलग अलग संगठनों के जनप्रतिनिधि आए, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं निकली। अब आगे के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात है, भाई हमारे जिन लोगों को हमने चुन के भेजा, जो लोग आज कुर्सियों पर सत्ता में बैठे हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे। और ये तो इस देश का सिस्टम है। अगर कहीं कोई आंदोलन होता है, कहीं कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो विपक्ष तो आएगा। और हमने किसी को इनविटेशन तो दिया नहीं है। सब लोग हमारी मदद में आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। जो आएगा स्वागत है, क्योंकि हम तो बीमार हैं और बीमार के लिए जो दवाई लेके आएगा उसे लगेगा कि पता नहीं किसकी दवाई से फायदा हो जाए। तो वो तमाम लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम किसान संगठन, तमाम सामाजिक संगठन हमें समर्थन करने आए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस कष्ट में, इस दुख में वो हमारे समर्थन में आए हैं। रही आगे की बात, देखिए, जब 46 दिन हुए हैं, ये माता जो बैठी है ना, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारी बहनों के। वो अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं सुबह यहाँ और शाम को जाती हैं, अपना सारा घर का काम छोड़ के जाती हैं। तो इनका ये 40 दिन का या 50 दिन का जो इनका बलिदान है, ये ऐसे थोड़ी चला जाएगा खाली। प्लान हमारा है, प्लान हमारा हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। हम अभी और समय दे रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को समय दे रहे हैं, अपने अधिकारियों को समय दे रहे हैं कि वो इन 1 लाख लोगों की आवाज़ को सुने, एक कदम आगे बढ़ा के प्रयास करें और कोशिश करें कि जिलाधिकारी महोदय से कह के हमारा जो कोर्ट का आदेश है उसे हमारी फर्द पे चढ़वा दें, क्रय विक्रय खुलवा दें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, हम इन्हें समय दे रहे हैं। हमने 12 तारीख तक का समय आज हमने घोषणा कर दी है। 12 तारीख तक का भी बहुत समय है, 20 दिन है अभी, लगभग 18 से 20 दिन बैठते हैं। 20 दिन में अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, धरना तो जारी रहेगा। ये जो आंदोलन है ये इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन हम 13 तारीख को यहाँ घेरा डालो, डेरा डालो, महापंचायत यहाँ होगी। घेरा यहीं डलेगा, डेरा यहीं डलेगा, खाना यहीं बनेगा, पशु यहीं आएंगे, यहीं रहेंगे। अभी रात में हमारे थोड़े लोग रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग रात को भी यहीं रहेंगे, यहीं घेरा डलेगा। और घेरा और डेरा का मतलब आप समझ रहे हैं। घेरा का मतलब क्या है? घेरा, इनको घेरा जाएगा, इनको तहसील में नहीं बैठने दिया जाएगा। यहाँ तालाबंदी होगी, यहाँ ताला लगाएंगे और समस्या का समाधान होने तक घेरा और डेरा दोनों यहीं डले रहेंगे। राहुल जी, जनप्रतिनिधि अलग अलग पार्टियों के यहाँ पे आए हैं, बड़े बड़े नेता आए हैं, चंद्रशेखर आजाद हो या संजय सिंह हो या बाकी नेता हो, सब लोगों ने बड़े बड़े वादे किए जैसे वो अक्सर करते हैं, लेकिन किसी ने समर्थन देने के साथ साथ यहाँ पे भागीदारी नहीं निभाई। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि ठीक है, वो लोग हमारे इस लड़ाई में भागीदारी करे, सहयोग किया और समर्थन किया, लेकिन लड़ाई हम अपने कंधे पे लड़ेंगे, अपने बलबूते पे लड़ेंगे। ठीक है, इस बीच में कोई हमारी मदद करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। जो भी लोग हमारी इस प्रकरण में मदद कर पाएंगे, बिल्कुल उसका स्वागत है। और उसके साथ साथ ये लड़ाई हमारी, केवल ये धरना हमारा 46 दिन का हो गया, लेकिन लड़ाई हमारी लगभग 1.25 साल पुरानी है। प्रकरण लगभग 1.25 साल पुराना है और पूरे 1.25 साल से लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, समस्या से जूझ रहे हैं। लगातार अपनी मांग इन जनप्रतिनिधियों से या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रख रहे हैं। बहुत लंबा समय होता है 1.25 साल। घेरा डालो, डेरा डालो में कितने लोग इकट्ठे कर पाएंगे? देखिए, ये तो आपको उस दिन ही पता चल जाएगा। लगभग 1 लाख लोग परेशान हैं और ये जो लोग यहाँ रोज आते हैं ना, बहुत से लोग हमारे साथी ऐसे हैं जो रोज रोजगार पे जाते हैं, लेकिन उन्हें हमें आश्वस्त कर रखा है कि जब भी आप आवाज़ लगाओगे तो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। और बीच बीच में हमने करके भी दिखाया है। अभी 3 दिन पहले हमने अर्धनगन यात्रा थी, उसमें कई हज़ार लोग शामिल थे। और निश्चित रूप से जिस दिन घेरा डलेगा, जिस दिन डेरा डलेगा, घेरा डलेगा, उस दिन आपको यहाँ कई हज़ार लोगों की संख्या में आपको इस तहसील के मौजूद मिलेंगे। जिस दिन घेरा और डेरा डलेगा, क्या उस दिन से तहसील का कामकाज ठप होगा? हाँ, बिल्कुल निश्चित। जब घेरा और डेरा डलेगा तो घेरे का मतलब क्या है? उस दिन निश्चित बंद कराएंगे और हम अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। तारीख से आप आर पार? हाँ, बिल्कुल आर पार है, एकदम आर पार है।
निश्चित जहाँ तक अभी आपने एक सवाल पूछा आर पार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वापसी सवाल आपसे ही कर रहा हूँ कि आर पार का मतलब क्या है। ये जो सब लोग बैठे हैं, इनका पूरे जीवन की कमाई छिन गई। इन्होंने कैसे कैसे करके खून पसीने से छोटे छोटे मकान बनाए, मजदूरी करके। माताएं बहनें बहुत सारी तो ऐसी हैं जो उन्होंने भी छोटी छोटी मजदूरी पे अपना काम किया है। लोगों ने मजदूरी करके वो मकान खड़ा। जब इनका सब कुछ छिन गया तो अब आर पार के लिए बचा ही क्या है? अब तो बचा ही नहीं कुछ, अब तो आर पार ही होगी। 13 तारीख में तहसील में तालाबंदी, बिल्कुल निश्चित रूप से तालाबंदी होगी। 13 तारीख से तहसील में तालाबंदी होगी। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, सत्य की आवाज। नमस्कार।